हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। विनय 20-25 साल का नौजवान लड़का था। अमूमन इस उम्र में लड़के जिंदगी को एंजॉय करते हैं, पर विनय के साथ ऐसा नहीं था। विनय अपने घर में अकेला कमाने वाला लड़का था। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। घर में माँ और एक छोटा भाई ही थे। विनय का सपना था कि उसका भाई पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। इसलिए विनय ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और सिर्फ भाई के लिए ही मेहनत करने लगा। जो भी पैसे उसे मिलते उससे वो घर के खर्च पूरा करने के बाद बाकी पैसे भाई की पढ़ाई के लिए बचा कर रख लेता। छोटे भाई को भी विनय की मेहनत का एहसास था। वह पूरी लगन से पढ़ता था। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और उसने इंटरमीडिएट पास कर लिया। अब आगे इंजीनियरिंग की तैयारी और पढ़ाई के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी। तो विनय ने गांव के सेठ लोगों से उधार में पैसे ले लिए, पर उसका ब्याज बहुत ज्यादा था। हर महीने ब्याज की रकम चुकाकर घर चलाने के लिए बहुत ही कम पैसे बच रहे थे। वो बहुत मुश्किल वक्त था। तब विनय को ख्याल आया कि उसके गांव में ऑटो रिक्शा की संख्या बहुत कम है। अगर किसी तरह से मैं एक ऑटो खरीद लूं तो अच्छी कमाई हो जाएगी, जिससे घर की हालत भी सुधर जाएगी और भाई की पढ़ाई भी हो जाएगी। यही सब सोचकर विनय ने बिना किसी सोच विचार के और बिना माँ को बताए एक ऑटो खरीद लिया। जब विनय ऑटो लेकर घर की तरफ आ रहा था, उसे रास्ते में कुछ लोग दिखाई दिए जो एक लड़की जो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी उसको लेकर जा रहे थे। उत्सुकतावश विनय ने जाकर उन लोगों से पूछा, क्या माजरा है, ये लड़की ऐसे अजीब क्यों हो रही है। उन लोगों ने बताया कि इस लड़की को भूत ने पकड़ा है, हम इसे पंडित जी के पास ले जा रहे हैं। विनय साहसी था और उसे भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास भी नहीं था, तो उसने पूछा, मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ क्या। उन लोगों ने कहा, अगर हो सके तो हमको माँ काली के मंदिर तक छोड़ दो। विनय ने हालत का फायदा उठाने का भी सोचा और उनसे मंदिर ले जाने के लिए 500 रुपए मांगे। वो लोग इस हालत में नहीं थे कि बार्गेन कर सकें या दूसरे ऑटो का वेट कर सकें, तो उन्होंने मान लिया। फिर जल्द से जल्द विनय उनको काली माँ के मंदिर ले गया। वहां पहुंचते ही एक पंडित जी मंदिर से बाहर आए और लड़की को मंदिर में ले चलने को कहा। विनय भी उनके साथ मंदिर में चला गया। मंदिर में पंडित जी ने बड़ी पूजा अनुष्ठान किया, जिससे लड़की को उस भूत से मुक्ति मिल गई और पंडित जी ने उस लड़की को ताबीज पहनाया और घर जाने को कह दिया। ये देखकर विनय के मन में ख्याल आया कि अगर मैं इस पंडित से डील कर लूं तो ऐसे बहुत सारे पैसे कमा सकता हूं। उसने जाकर पंडित जी से इस बारे में बात की। पंडित जी ने कहा, बेटा तुम इसे इतना आसान ना समझो, इसमें बहुत रिस्क है और जान भी जोखिम में आ सकती है। कोई बात नहीं पंडित जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम ऐसे भूत प्रेत बाधित लोगों को यहाँ ले आना, मैं उनको मुक्ति दिला दूंगा और इसके बदले मैं भी तुमको पैसे दे दूंगा। सुनकर विनय बहुत खुश हुआ और इसके बाद पंडित जी और विनय में दोस्ती बढ़ गई। विनय ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पंडित जी के पास ले जाने लगा। अब विनय इसके लिए बहुत फेमस हो गया। जब कभी किसी को ऐसी भूत प्रेत की प्रॉब्लम होती, विनय को ही याद किया जाता। ऐसे ही एक रात 10 बजे विनय को फोन आया कि एक प्रेग्नेंट औरत को कोई भूत चिमट गया है। तो विनय तुरंत उन लोगों को काली मंदिर ले जाने के लिए वहां पहुंचा। रास्ते में उसका ऑटो भी बहुत दिक्कत कर रहा था, पर विनय ने बिना रुके जैसे तैसे उस प्रेग्नेंट औरत को उसके परिवार वालों को काली मंदिर ले आया। वहां उस औरत को अभिमंत्रित किए हुए गोले के अंदर बिठाया गया, पर उस भूत ने अपनी शक्ति से वहां तूफान खड़ा कर दिया। वो इतनी जोर से चीख रही थी
कि विनय और परिवार वालों का वहाँ खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो गया था। पर पंडित जी ने अपनी पूजा नहीं रोकी और पूजा के अंत में जब वो उस भूत को शीशे की बोतल में बंद करने ही वाले थे कि तभी वो शीशे की बोतल फूट गई और वो भूत फिर से आज़ाद हो गया। विनय और उस प्रेग्नेंट औरत के परिवार वालों के साथ साथ पंडित जी भी बहुत घबरा गए। सबने पंडित जी से पूछा कि अब क्या किया जाए। पंडित जी ने बताया कि ये कोई बहुत दुष्ट आत्मा है और किसी से बदले की आग में जल रही है, उसको फिर से वश में करना बहुत मुश्किल है। ये कहकर पंडित जी ने जल्दी जल्दी एक अभिमंत्रित नींबू निकाला और विनय के हाथ में रखते हुए कहा, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा और यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। विनय के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो उसने तुरंत अपना ऑटो स्टार्ट किया और वहाँ से चल दिया। रास्ता उबड़ खाबड़ था और ऑटो भी फिर से प्रॉब्लम कर रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद विनय को एक बहुत बूढ़ी औरत दिखी जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। विनय को उस पर दया आ गई। उसने पास जाकर उनसे कहा, अम्मा किधर जाना है? आओ बैठो, मैं छोड़ दूं। तो अम्मा बोली, बेटा मैं तो खुद से नहीं चढ़ सकती, तुम ही सहारा देकर चढ़ा दो। इस पर विनय अच्छा अच्छा कहता अम्मा के करीब गया तो अचानक ही अम्मा बहुत डरावनी आवाज में बोली, वो नींबू अभी के अभी फेंक दो। विनय घबरा कर 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, कौन हो तुम और तुमको नींबू के बारे में कैसे पता? तब अचानक से अम्मा की आंखें लाल हो गई, उनका आकार भी बढ़ने लगा, उनके पैर भी पीछे को मोड़े हुए थे। अब विनय को अपने चारों तरफ वही औरत दिखाई देने लगी। डर कर विनय ऑटो छोड़कर भागने लगा और इस भाग दौड़ में उसकी जेब से वो नींबू गिर गया। अब विनय निहत्था हो गया था। उस दुष्ट आत्मा ने अपने नाखूनों से विनय के शरीर को जगह जगह से नोच डाला और गेंद की तरह इधर से उधर उछाल दिया। जब वो अपने ऑटो के पास जाकर गिरा तो उसने हिम्मत करके ऑटो में बैठकर ऑटो स्टार्ट कर लिया, पर जैसे ही उसने आगे बढ़ाने की कोशिश की, विनय का ऑटो हवा में उड़ने लगा। उसने नीचे देखा तो उसका ऑटो जमीन से कई फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। अगले ही पल उसका ऑटो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। बहुत मुश्किल से विनय ने खुद को ऑटो से बाहर निकाला ही था कि वो दुष्ट आत्मा उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्यों, क्या सोचा था, मुझे भी अपने वश में कर लोगे? कहकर बहुत भयानक आवाज में चित्कार करने लगी और अपनी लाल लाल आंखों से विनय की आंखों में घूर कर देखा। फिर क्या, अगली सुबह उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों में से किसी ने विनय की बॉडी को पहचानकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि उसकी मौत हार्ट फेल होने से हुई थी। उसने कोई बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ देखी, इससे उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़का कि हार्ट फेल हो गया। उसकी आँखों और गले से भी खून निकल रहा था। तब से विनय की मौत ने एक हलचल पैदा कर दी थी। उस जगह जाने से लोग कतराते हैं। इतना ही नहीं, उस पंडित जी की भी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये स्टोरी? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि साउथ इंडिया के एक गांव की सच्ची कहानी है। विनय के घर वालों को अब भी लगता है कि कोई दुष्ट आत्मा ने ही विनय की जान ली है। ऐसी और ढेर सारी हॉरर कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।